आज की सुर्खियों पर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, मतदाता सूची पुनरीक्षण में की सहयोग की अपील। भाजपा ने आपातकाल के विरोध में मनाया काला दिवस, शहर के लोकतंत्र सेनानियों को किया सम्मानित। जीएसटी घोटाला मामले में बबलू जायसवाल की हुई गिरफ्तारी, पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों से सहयोग की अपील की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार 25 जून से 24 जुलाई तक मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य करेंगे। इसी क्रम में राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करें। साथ ही यदि उनके पास मतदाताओं से प्राप्त शिकायतें हैं तो उसकी सूची भी उपलब्ध कराएं, जिससे समय रहते उनका समाधान किया जा सके। 1500 से अधिक वोटर वाले बूथ, जर्जर व दूरस्थ बूथों का भी सर्वेक्षण किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 1500 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्र, जर्जर तथा दूरस्थ मतदान केंद्र और शहरी क्षेत्र की सोसाइटीज के मामलों में सर्वेक्षण करते हुए नए मतदान केंद्र बनाए जा सकते हैं। इस बाबत उन्होंने राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि ऐसे क्षेत्रों में यदि कोई नए मतदान केंद्र निर्माण की आवश्यकता प्रतीत होती है तो वे उसकी सूची अविलंब जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं। बीएलओ के साथ बीएलए टैग कर स्वस्थ मतदाता सूची बनाने में सहयोग करें। 2024 के लिए हम लोगों का आज बैठक हुआ, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी बैठक हुआ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया है। हमारी प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ जो है वो आज से ही 25 जून से स्टार्ट हो रही हैं, जो कि 24 जुलाई तक चलेंगी। इसमें बीएलओज़ के द्वारा हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन किया जाना है। साथ ही साथ जितने भी हमारे रैशनलाइजेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ पोलिंग बूथ हैं वो सारे किए जाने हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी एपिक कार्ड या फिर इलेक्ट्रल रोल में जितने भी डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको पूर्ण किया जाना है। इसके बाद हमारी रिवीजन एक्टिविटीज़ जो कि पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इंटीग्रेटेड रोल किया जाएगा, जो कि 25 जुलाई को किया जाएगा। साथ ही पीरियड फॉर फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 25 जुलाई से 9 अगस्त तक हमारा रहेगा। उसके बाद हमारी कुछ स्पेशल कैंप डेट्स हैं जो कि सैटरडे संडे को रहेंगे। 27 जुलाई, 28 जुलाई जो कि सैटरडे संडे है, साथ ही 3 अगस्त और 4 अगस्त अगेन जो सैटरडे संडे है। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 19 अगस्त को किया जाए, बाय 19 अगस्त कर लिया जाएगा और फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो है वो 20 अगस्त को किया जाएगा। कुछ हमारे विशेष अभियान चलने वाले हैं जिसमें पीवीटीजीज के निबंधन से रिलेटेड 29 जुलाई को चलाया जाएगा। जिला अंतर्गत नगर निकायों में जो रैन बसेरा आश्रय गृह हैं वो हमारा 30 जुलाई को किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे दिव्यांगजन की 31 जुलाई को मार्किंग और निबंधन से रिलेटेड स्पेशल अभियान चलाया जाएगा। 1 अगस्त को 85+ का चलाया जाएगा और 2 अगस्त को हमारा थर्ड जेंडर और सेक्स वर्कर्स इत्यादि के लिए चलाया जाएगा। इसमें नॉन पॉलिटिकल एनजीओज और सीएसओज इत्यादि की भी मदद ली जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज से भी आग्रह किया गया है कि जल्द से जल्द अपने बूथ लेवल एजेंट्स असाइन करें ताकि वो बीएलओज को मदद कर सकते हैं फॉर्म कलेक्शन में भी, जिसमें प्रत्येक बीएलए पर डे एक बार में 10 फॉर्म से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। परंतु अगर उनके क्षेत्र में कोई भी ऐसे लोग हैं जो जिनका नाम डिलीट करने की आवश्यकता है या फिर जिनका नाम ऐड करने की आवश्यकता है या कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज इत्यादि जो भी चेंजेस करने की आवश्यकता है वो बीएलएस के माध्यम से भी हो सकता है। फॉर्म कलेक्शन के पश्चात वो बीएलओज को दे सकते हैं और बीएलओज भी हाउस टू हाउस वेरीफाई करते हुए ये सारी एक्टिविटीज़ करें। जमशेदपुर के मानगो बड़ा हनुमान मंदिर के सभागार में जमशेदपुर के सभी भाजपा मंडलों द्वारा आपातकाल के विरोध में काला दिवस मनाया गया। साथ ही साथ आपातकाल में संघर्ष करते हुए जेल गए लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी अतिथि रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीतिक और लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय आपातकाल है। इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान को कैद कर लिया था। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से आपातकाल के विरोध में भाजपा जमशेदपुर महानगर ने मंगलवार को काला दिवस मनाया। मानगो स्थित बड़ा हनुमान मंदिर सभागार में
महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा की अध्यक्षता में लोकतंत्र की रक्षा हमारा संकल्प विषय पर आयोजित संगोष्ठी में आपातकाल में भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय बताते हुए लोकतंत्र की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोकतंत्र सेनानियों को स्मरण कर नमन किया गया। इस दौरान झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, कार्यक्रम के प्रभारी गुरविंदर सिंह सेठी, पूर्व विधायक मेनका सरदार, प्रदेश मंत्री नरेंद्र जी प्रसाद सहित अन्य विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान आपातकाल में जेल गए जमशेदपुर के लोकतंत्र सेनानियों ने आपातकाल का अनुभव साझा किया। इससे पहले भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम स्थल से गांधी मैदान तक पद यात्रा कर राष्ट्रपति पिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया और साथ ही इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वहां पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए। सबसे पहले तो मीडिया बंदियों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपातकाल 22 महीने ही चला, सब लोगों ने संघर्ष करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसरशिप और सबसे ज़्यादा यदि लोगों की आवाज़ का जो माध्यम होता है, मीडिया को उन्होंने रोकने का काम किया। आज कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जी हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र, वो भूल जाते हैं कि 50 साल पहले उनकी ही दादी इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र और संविधान को पूरी तरह से खत्म करके देश में आपातकाल लागू किया। देश के सारे संवैधानिक अधिकारों को उन्होंने खारिज कर दिया, सारे नागरिकों के मूलाधिकार को खारिज कर दिया और पूरे देश को बंदीगिरी के रूप में बदल दिया। आज देश को खतरा कांग्रेस से है, कांग्रेस जैसे उस सोच से है जो देश को रहे या ना रहे उनका सत्ता रहना चाहिए। उनके लिए अभी सत्ता अगर मिले और देश गुलाम हो जाए और उनको यदि वायसराय बना दिया जाए तब भी वो देश का ज़्यादा वायसराय बनना ज़्यादा पसंद करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान करने का और संकल्प लेने का कि इस झूठी राजनीति का, इस भ्रामक राजनीति का, ये गलतफहमी पैदा करके सत्ता सुख भोगने की राजनीति का जो जनक है कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी है, इसके पर्दाफाश करना और देश में संविधान को मजबूत बनाए रखना बीजेपी के नेतृत्व में, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, ये हम सबका पसंद है। जीएसटी इंटेलिजेंस ने अरबों रुपए के जीएसटी घोटाला मामले में कारोबारी ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल को हिरासत में लिया है। बबलू जायसवाल को पहले जीएसटी के सांची स्थित इंटेलिजेंस विभाग में पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर उसे हिरासत में ले लिया गया। वैसे जांच अधिकारियों ने कहा कि अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद आज उसे जेल भेज दिया गया है। इससे पहले इस मामले में कई और गिरफ्तारियां की जा चुकी है। कोलकाता से कई कारोबारी पकड़ाए हैं। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके से 2 सगे भाई अमित गुप्ता और सुमित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस मामले में टीम ने पूर्व में कारोबारी विक्की भलोटिया और शिव कुमार देवड़ा को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि दोनों को जमानत मिल गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब जमशेदपुर के जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने जांच की। जांच में पाया कि जमशेदपुर में कई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें फर्जी तरीके से लेन देन किया जा रहा है। साक्षी शीतला मंदिर में 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर के पंडित अशोक पांडे ने बताया कि 6 जुलाई को कलश यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद मंडप पूजन, हवन पूजन आदि सब कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि इस शुभ कार्य में कई लोग अपना तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया कि वह कलश यात्रा में अवश्य शामिल हो। कलश यात्रा में जो महिलाएं शामिल होती है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, घर में सुख शांति आती है। जिनके यहाँ पुत्र नहीं है, पुत्र पैदा होता है। उन्होंने कहा कि यज्ञ की प्रतिमा करने से भी काफी लाभ होता है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, लक्ष्मी का वास होता है। चूंकि यह लक्ष्मी नारायण पूजा हवन है, इसलिए इस शुभ कार्य में सभी लोग अवश्य भाग ले। ये लक्ष्मी नारायण यज्ञ का उपलक्ष्य में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, जो कि लक्ष्मी नारायण भगवान का यज्ञ का मेन व्यवस्थापक पंडित अशोक पांडे मेरा नाम हुआ। श्री शीतला माता मंदिर का मैं पुजारी हूँ और इस यज्ञ का करने का हम लोग संकल्प लिए हैं सारे यजमानों के माध्यम से, सारे पंडितों का माध्यम से, और इस चीज़ को हम लोग कर रहे हैं, जो कि 6 जुलाई से लेकर आपको 15 जुलाई तक चलेगा। पहल का प्रतिपदा तिथि है 6 जुलाई को, जिस रोज हम लोग कलश यात्रा निकालेंगे। 15 जुलाई को पूर्णाहुति पड़ेगा। बीच में सब पूजन पाठ, वेदी पूजन, मंडप पूजन सब चलते रहेगा। हमारे मंडली टीम का सभी सदस्य लोग हैं, जो हैं राकेश उपाध्याय जी हैं, अभय पांडे जी हैं, अनुज पांडे जी हैं, गौरव सिंह जी हैं। ये लोग सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, तन मन धन से सभी लोग।
और हम लोग इसमें लगे हुए हैं। सभी जनता से निवेदन है, सभी माताएं बहनें से निवेदन है कि आकर इस यज्ञ में कलश उठाएं और अपने अपने जस का भाग बने और पुण्य प्राप्त करें। जिनके घर में पुत्र प्राप्ति का जरूरी हो वो कलश उठाने से भगवान पूर्ण करते हैं। जिनको विवाह में डिस्टर्बिंग हो रहा है, कलश उठाने से यज्ञ का उनका पूर्ण होता है। घर में सुख शांति प्राप्ति होती है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है। इस कलश लक्ष्मी नारायण यज्ञ में शामिल होने से आज सभी शहरवासियों से निवेदन है कि आप लोग ये 10 दिन का प्रोग्राम में किसी न किसी रोज समय निकाल कर जरूर भाग लें, प्रसाद पाएँ और सब जस का भागी बने। और जितने माताएं बहनें हैं वो 6 तारीख को जरूर कलश उठाएं, परिक्रमा करें। इस यज्ञ का परिक्रमा करने से सर्व मनोकामना पूर्ण होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर सोनारी में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस कबड्डी प्रतियोगिता में भाजपा नेता शिवशंकर सिंह के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। कबड्डी प्रतियोगिता जिला कबड्डी संघ की तरफ से आयोजित की गई। जिला कबड्डी संघ के सचिव जगदीश कुमार ने बताया कि इस कबड्डी प्रतियोगिता में कई टीमें भाग ले रही हैं। भाजपा नेता शिवशंकर सिंह ने बताया कि खेल से लोगों में प्रतियोगिता की भावना आती है, इसलिए खेल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सोनारी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस समारोह के अवसर पर ऊर्जा संघ द्वारा आयोजित फ्रेंडशिप खेल में आज सभी वो लोग उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी ओर से राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आज हम सभी लोग खेल के माध्यम से अपने युवा साथियों को प्रेरित करने, उनको मोटिवेट करने, खेल के माध्यम से अपने को स्वस्थ रखने, खेल के माध्यम से देश के प्रति अपना निष्ठा बनाए रखने के लिए हम सभी लोग अतिथि के रूप में यहाँ आए हैं। मैं गुजरात संघ के सभी अधिकारियों पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लगातार कबड्डी को जीवित रखने के लिए गुजरात संघ पूरे जमशेदपुर ही नहीं पूरे झारखंड में आज अपने माध्यम से कबड्डी को जीवित रखे हैं। इसके लिए भी आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप देख रहे हो कि आज अंतिम में 2 टीम का जो खेल हुआ उसमें गुजरात संघ की टीम, महिलाओं की टीम, जो बच्चियों की टीम है वो विजेता हुए। उप विजेता में घाटशिला से आए हुए हमारी छोटी छोटी बच्चियां आई हुए हैं, वो उप विजेता हुए। उम्दा प्रदर्शन उन दोनों का हुआ है। और ये मेरा मानना है कि हम लोग कहीं न कहीं मेडल के पीछे भागते हैं। मेडल चाहिए देश को, लेकिन मेडल के पीछे बच्चों को, उनके खिलाड़ियों को कितना सपोर्ट होना चाहिए शायद आज भी बहुत कम हो सक रहा है। तो आपके माध्यम से खेल संघ को, देश के सभी गणमान्य लोगों को मैं आग्रह करता हूं कि खेल में सिर्फ हम मेडल लाने की इच्छा न रखें, अपितु खिलाड़ियों को सुविधा देने की भी बात हम लोग सोचें, तभी हम देश को अच्छा मेडल, अच्छा खिलाड़ी ला सकेंगे। टाटा स्टील चौथा अखिल भारतीय दिव्यांग शतरंज टूर्नामेंट 2024 देश भर के 68 खिलाड़ियों के समूह के साथ शुरू हो रहा है। यह आयोजन झारखंड में पहली बार टाटा स्टील के खेल विभाग द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग शतरंज महासंघ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कुल 9 राउंड के मैच शुरू होंगे जो 60 मिनट के समय के साथ और 30 सेकंड के वृद्धि के साथ खेले जाएंगे। आज शतरंज के 3 राउंड खेले जाएंगे, उसके बाद अगले 3 दिनों तक 2-2 राउंड खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में व्हीलचेयर, अनरेटेड, महिला, अंडर 19, जूनियर ओपन और गर्ल्स जैसी कई अन्य श्रेणियां भी हैं। टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि 3,17,000 है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने कहा कि शतरंज एक ऐसा खेल है जिसमें दिमाग में एक पूरी छवि खेल की उभरती है और इसमें छोटे बड़े किसी भी आयु वर्ग के लोग अपने मस्तिष्क का पूरा उपयोग करते हैं। आज यह दिव्यांग इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। हमें बताना चाहते हैं कि इनके भी मस्तिष्क बहुत शार्प होते हैं और इन्हें एक साथ खेलने से एक प्रेम भाव और आपस में एकजुटता भी बनती है। टाटा स्टील ने पिछले वर्ष भी विभिन्न वर्गों के शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया था, लेकिन दिव्यांगों के लिए पहली बार जमशेदपुर झारखंड में किया जा रहा है। इस अवसर पर अर्जुन अवॉर्डी एवं भारत के तीसरे ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से ने कहा कि दिव्यांग के पास ज़्यादा एक्टिविटी करने के लिए कोई और साधन नहीं है, लेकिन वह आराम से शतरंज खेल सकते हैं।
उन्होंने कहा कि विजयवाड़ा के एक खिलाड़ी कार्तिक को हमने 2003 में प्रशिक्षण दिया था। आज 21 साल बाद वह शीर्ष पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि ये दिव्यांग फेयर खेलते हैं, कोई चीटिंग नहीं करते हैं। ये जो टूर्नामेंट यहाँ हो रहा है ये आज से अभी शुरुआत है और 28 तारीख तक चलेगा। इसमें स्पेशली एबल्ड के लिए 4th एडिशन टूर्नामेंट है। 60+ पार्टिसिपेंट्स हैं अक्रॉस कितना 14 स्टेट्स, हाउ मेनी स्टेट्स 15 स्टेट्स, अक्रॉस 15 स्टेट्स। और चेस एक बहुत ही आई वुड से मेंटली स्ट्रेसफुल गेम रहता है। और हमने जैसे पिछली बार भी देखा, हम लोगों ने जब ओपन टूर्नामेंट किया था लास्ट ईयर यहाँ पे, और काफ़ी लोग आए थे, बाहर से भी आए थे, इंडिया के भी थे, और 100-125 बच्चे आए थे खेलने, जो एशियन किड्स का टूर्नामेंट था। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये रहती है कि कैसे आदमी, एक चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, कैसे अपने माइंड में पूरी गेम को पिक्चर करता है और कैसे उसको चलाता है। एंड आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग टुडे इज़ दैट व्हेन यू हैव द स्पेशली एबल्ड पीपल कमिंग इन प्लेइंग इन जमशेदपुर, ये हम लोग को भी एक सीख देगा कि जैसे हम लोग को छोटी सी कोई तकलीफ़ होती है तो हम उसको कितना शोर मचाते हैं कि हमको ये हो गया वो हो गया, पर हम जब देखते हैं कि जो स्पेशली एबल्ड पीपल हैं वो कैसे अपना हैंडीकैप को कवर करके एक पर्टिकुलर स्पोर्ट को अपना बना के उसको कैसे स्किल करके ट्रेन करके अपने आप को इस लेवल तक पहुंचते हैं कि वो ऑल इंडिया लेवल पे खेलें। एंड आई थिंक ऑल ऑफ देम आर चैम्पियंस अकॉर्डिंग टू मी, एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर टाटा स्टील टू होस्ट सच एन इवेंट इन जमशेदपुर। हमारा जो स्पोर्टिंग एरिना है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम काफ़ी सालों से ये जब JRDP बना 1990s में, अर्ली 90s में, उससे पहले कीनन भी है, तो हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं हम उसको हर तरफ से इंक्लूसिव बनाना चाह रहे हैं। आपने देखा लास्ट वीक हमने ट्रांसजेंडर्स के लिए एक टूर्नामेंट किया था, एथलेटिक का भी। हमारा एम यही है कि स्पोर्ट्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग देता है, टीम स्पिरिट देता है, और हर एक आदमी जो खेलने आता है वो भूल जाता है कि मेरा कास्ट क्या है, कलर क्या है, उम्र क्या है, और खेल के मैदान में सब एकजुट होकर खेलते हैं।